पहले श्रवण करने का हम अभ्यास करें, शांति पूर्वक विषय को गंभीरता से श्रवण करें, तब धर्म के वास्तविक तत्व का बोध होता है। आज धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी राजनीति होती है। कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई देश की व्यवस्था का परिवर्तन करने में लगा है। मैं कहता हूं, क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे? पहले हिंदू बनाओ लोगों को, लोग हिंदू बन जाएं अपने आप, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, केवल कागज में और संविधान में हिंदू राष्ट्र लिख जाने से हिंदू राष्ट्र नहीं होता। लोग म्लेच्छ बन रहे हैं, लोग अंतरजातीय विवाह करके ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई वर्णाश्रम व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आहार की शुद्धि समाप्त हो गई, मनमानी संतानों को, वर्ण संकरों को उत्पन्न करके कुल का विनाश कर रहे हैं। मंदिर की मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। नदी तीर्थ जो है पर्यटन स्थल बनते चले जा रहे हैं। वहां पर भी जाकर के तीर्थों में लोग केवल अय्याशी और एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर के घूम रहे हैं? विचारणीय विषय। हम धर्माचारी हैं, इसलिए इन विषयों पर संकेत करने का हमारा दायित्व भी है और अधिकार भी है। लोग हिंदू बने तो अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत को, उस संस्कृति को जानकर उस तरह का हम आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करें, हम अपने नागरिकों को उस प्रकार का हिंदू बना सकें, तो ये हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। आज स्थिति ये है, हिंदू को यही पता नहीं है संध्या क्या होती है, संध्या वंदन किसे कहते हैं, आहार की शुद्धि क्या है ये तक नहीं पता, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सामान्य चीजों के ज्ञान से लोग रहित होते चले जा रहे हैं और हिंदुत्व के नाम पर बचा क्या, केवल झंडा और डंडा और गले में एक लाल रंग का गमछा और दाहिने हाथ की कलाई में एक मुट्ठी कलावा। इतने प्रदर्शन मात्र से व्यक्ति हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए निकला। विचार करो, घोर समय आया है महाराज। ऐसे घोर कलिकाल में सही दिशा प्राप्त हो तब हम कोई कार्य कर पाएंगे। इसलिए अपने शास्त्र के विषयों को गंभीरता से सुनने का अभ्यास बनाना चाहिए, इन विषयों को सुनना चाहिए। हमारा सनातन धर्म क्या है? मंदिर भी एक मर्यादा है और शास्त्र सिद्धांत के अनुसार मंदिर में जब प्रतिष्ठा होती है तो भगवान विराजमान होते हैं। और केवल अपने मन से सब काम कर लो तो फिर वो मंदिर नहीं रहता, वो म्यूजियम बन जाता है। और अपने मन से आप सब करते रहेंगे तो कुछ दिन बाद ऐसा भी आएगा कि मंदिर में टार्च से आरती होने लग जाएगी। मंदिर में अब आरती हो तो कोई बाजा बजाने वाला नहीं मिलता, आर्टिफिशियल बाजा बजता है, इलेक्ट्रॉनिक बाजा बजेगा, पुजारी अकेले आरती कर ले। कुछ दिन बाद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग कहेंगे वैज्ञानिक युग आ गया है। दीपक जलाने से और अगरबत्ती जलाने से वातावरण प्रदूषण होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। दीपक में प्रकाश तो ही है, लेजर लाइट से और टार्च से भगवान की आरती करो, ऐसे ऐसे बुद्धिमान पैदा हो जाए। ऐसे युग में सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है और इस पर हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए। मैं बातें बहुत कड़वी बोल जाता हूं, लेकिन हृदय नहीं मानता है। यह मन करता है कि लोगों को प्रेरणा मिले और लोग सावधान हों। बंधुओं, भगवान के दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अब यहां भगवान जो मूर्ति के रूप में विराजमान होने जा रहे हैं, ये भगवान का अवतार होने जा रहा है। ये सिद्धांत की बात मैं कह रहा हूं।
आप कहोगे अवतार तो त्रेता में हुआ, द्वापर में हुआ। बोले इसको भी हमारे यहां अवतार माना जाता है शास्त्रों। मंदिर में मूर्ति के अंदर शास्त्र की विधि से जब भगवान का आवाहन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो भगवान उस मूर्ति रूपी विग्रह को, शरीर को धारण करके मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। तो ये भगवान का अवतार कहलाता है। इसको अर्चावतार कहते हैं। कौन सा अवतार? अर्चावतार। इसका नाम है अर्चावतार। अर्चा माने पूजा। भक्तों की पूजा को ग्रहण करने के लिए, भक्तों की पूजा को स्वीकार करके उनका कल्याण करने के लिए भगवान का ये अवतार होता है, इसलिए इसको अर्चावतार कहते हैं। अन्य अवतार में भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं और अर्चावतार में भगवान भक्त की इच्छा से अवतार लेते हैं। ये अंतर है। रामावतार और कृष्णावतार जो भगवान ने लिया, अन्य जितने अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छपावतार, उन अवतारों में क्या रूप धारण करना है, क्या करना है, कहां अवतार लेना है, ये सब भगवान के अधीन होता है। भगवान अपनी इच्छा से सब तय करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण रूपा। लेकिन अर्चावतार मंदिर में मूर्ति के रूप में जो भगवान का अवतार होता है प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा, बोले इस अवतार में भगवान स्वतंत्र नहीं होते, भक्त स्वतंत्र होता है। भक्त जैसा चाहे भगवान को, कि इतने बड़े भगवान हो, काले रंग के हों, लाल रंग के हों, श्वेत पाषाण में हो, धातु की प्रतिमा में हो, खड़े हुए हों, बैठे हुए हों, भक्त जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से भगवान का अवतार होता है अर्चावतार। तो यह अर्चावतार पूर्ण रूप से भक्त अधीन अवतार होता है। भक्त जैसा चाहे, हम अमुक शहर में भगवान को प्रकट करेंगे तो भगवान उस शहर में प्रकट होंगे। अन्य अवतारों में तो भगवान निश्चित स्थान पर ही प्रकट होते हैं। रामावतार में अयोध्या में ही प्रकट होंगे, कृष्णावतार में मथुरा में ही प्रकट होंगे। लेकिन अर्चावतार के रूप में जो भगवान का प्राकट्य मूर्ति में होता है, ये अर्चावतार कहीं भी हो सकता है। भक्त जहां चाहे, जिस शहर में मंदिर बना करके प्रतिष्ठा कर दे, वहीं भगवान का अवतार है। इस अवतार में भगवान पूर्ण रूप से भक्त के अधीन होते। अर्चकाभिमतितः स्वीकुर्वते विग्रहम पूजाम चाखिल वांछितान वितरते श्रीशाय तस्मै नमः। आचार्य वर्णन करते हैं कि अर्चकाभिमतितः, अर्चक के अभिमत होकर वो जैसा रूप चाहे, जैसी लंबाई चाहे, जैसा विग्रह चाहे, जिस रूप में चाहे, भगवान उसी रूप में उसके अधीन हो जाते हैं और पूर्ण अधीन हो जाता है। भगवान के इस अर्चावतार के बाद भक्त भोग लगावे तो भगवान भोग लगाते हैं, भक्त आरती करे तो भगवान की आरती होती है, भक्त शयन करा दे तो शयन करते हैं, नहीं शयन कराया तो भगवान जगते रहते हैं, पूर्ण अधीन हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप हमारे आचार्यों ने चिंतन किया कि भगवान की भक्त वत्सलता देखो, अपने भक्त के लिए भगवान अपने को भक्तों के अधीन कर देते। यद्यपि श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान ने अम्बरीश की कथा के प्रसंग में दुर्वासा जी से कहा, अहम भक्त पराधीनो। हे दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। अधीन ही नहीं हूं, पराधीन हूं। अधीन और पराधीन में भी अंतर होता है। ये संस्कृत भाषा है, यहाँ एक एक शब्द में एक एक अक्षर घटने बढ़ने और एक मात्रा के घटने बढ़ने से नए नए अर्थ प्रकट होते हैं।
उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। एक उपसर्ग लग जाए तो धातु का अर्थ, शब्द का अर्थ बदल करके कुछ विशिष्ट हो जाता है। तो भगवान भक्त के अधीन होते हैं, ये सामान्य बात है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। पराधीन माने भक्तों के पूर्ण अधीन हो जाता हूं, हम अपनी स्वतंत्रता को मैं समाप्त कर देता हूं। अहम भक्त पराधीन। लेकिन अर्चावतार में तो भगवान इसको चरितार्थ करके दिखा देते हैं। अर्चावतार में भगवान अपने भक्तों के पूर्ण अधीन हो जाते हैं। तो ये भगवान का अर्चावतार होने जा रहा है। वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान और हमारे सनातन धर्म के देवता, ये सब विधि, मंत्र और भक्ति के अधीन है। विधि पूर्वक मंत्रों के द्वारा, भक्ति पूर्वक जब इनकी प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान का दिव्य सान्निध्य उस विग्रह में होता है। तो भगवान की ये प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य महोत्सव पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में, और इसमें श्री रामायण जी की कथा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण ग्रंथ के आश्रय में रामचरित्र का चिंतन, इसका भी प्रयोजन है। रामायण की बहुत बड़ी महिमा है। जितनी महिमा रामायण की कही जाए कम है। ये रामायण पाप का नाश करने वाला है, सद्बुद्धि देने वाला है, अज्ञानी के अज्ञान को नष्ट कर उसे ज्ञान संपन्न बनाने वाला है, जन्म जन्मांतर के पाप को मिटाने वाला है, राम जी के चरणों का प्रेम प्रदान करता है। सब कुछ ये रामायण कथा सब कुछ करती है। बहुत सारे फल लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पर हम आज प्रारंभ में एक फल की चर्चा करते हैं। रामायण का जब युद्ध कांड समाप्त होता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, तो युद्ध कांड के अंत में राम जी का अयोध्या आगमन और राम जी का राज्याभिषेक, वहां पर जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है तो महर्षि वाल्मीकि युद्ध कांड के अंत में कहते हैं कि यह जो राम कथा है, एवमेतत् पुरा व्यक्तम, ये जो अत्यंत प्राचीन कथा रामायण कथा है, जिसका मैंने गान किया, इसका फल ये है कि इसके पाठ करने से, इसके श्रवण से, इसके पठन से बलम विष्णोः प्रवर्धताम, भगवान विष्णु का बल बढ़ता है। एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धम बलम विष्णोः प्रवर्धताम। और यही श्लोक जब उत्तरकांड समाप्त हुआ तो उत्तरकांड के अंत में फिर एक बार महर्षि वाल्मीकि ने कहा, एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धम बलम विष्णोः प्रवर्धताम। इसका अर्थ क्या हुआ? ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है रामायण। ऐसे तो रामायण के हर श्लोक एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। लेकिन ये श्लोक महत्वपूर्ण इसलिए है कि रामायण में 2 बार और 2 कांडों के अंत में फलश्रुति के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने कहा।
और दूसरी बात, दुर्बद्धम सुबद्धम, एक सिद्धांत है, सामान्य न्याय है कि जब आप किसी चीज को बांधते हैं तो रस्सी से उसमें गांठ लगाते हैं। एक गांठ लगाई तो वो गांठ खुल सकती है और खुल जाती है, और डबल गांठ लगा दे तब, बोले तब नहीं खुलती। इसी को संस्कृत में कहते हैं दुर्बद्धम सुबद्धम। 2 बार जिस चीज को बांध दिया जाए वो चीज ठीक से बन जाए, मजबूती से बन जाए। दुर्बद्धम सुबद्धम। तो इस श्लोक को 2 बार कह करके महर्षि वाल्मीकि ने दुर्बद्धम कर दिया, 2 बार बार। अर्थात इसकी महिमा का वर्णन किया। क्या महिमा? बोले एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तु वः। यह जो पुरावृत्त है, पुरावृत्त माने पूर्व में घटित हुआ घटनाक्रम, उसको कहते हैं पूर्व वृत्त। उसी को इतिहास कहा जाता है। आजकल के आधुनिक जो पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहासकार हैं, उन लोगों ने एक नया शब्द निकाला है, काल्पनिक इतिहास। जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम होगा। वो इतिहासकार लिखते हैं कि ये रामायण महाभारत ये सब काल्पनिक इतिहास है। आधुनिक इतिहासकार ऐसा कहते हैं। लेकिन उन घटाटोपों से पूछा जाए कि काल्पनिक और इतिहास, इन दोनों शब्दों का जोड़ ही नहीं बनता है। जो काल्पनिक होगा वो इतिहास नहीं होगा, और जो इतिहास होगा वो काल्पनिक नहीं होगा। ये बड़ी, इस बात को आज तक ये तथाकथित इतिहासकार नहीं समझ पाए और लिख मारते हैं, गंदगी फैला देते हैं। काल्पनिक इतिहास रामायण, रामायण महाभारत ये काल्पनिक इतिहास। इतिहास कभी काल्पनिक होता ही नहीं। इतिहास का अर्थ होता है 3 शब्दों के मिलने से इतिहास शब्द बनता है। इति प्लस हा प्लस आस। इतिहास, तीनों को मिलाया तब बना क्या? इतिहास। अब इन तीनों का अर्थ क्या है? इति माने इतना, इति माने इतना, माने यहां तक, ये चीज इति। हा माने निश्चित रूप से। ह का अर्थ होता है निश्चित। केवल ह लिखा हो कहीं वैदिक ग्रंथ में, पौराणिक ग्रंथों में, तो ह का मतलब होता है निश्चित। तो इति ह, इति माने इतना, ह माने निश्चित रूप से, आस माने घटना घटित हुई, ये हुआ, इसका नाम हुआ इतिहास। सत्य घटना को इतिहास कहा जाता है, काल्पनिक घटना को इतिहास नहीं कहा जाता। इतिहास का मतलब होता है सत्य घटना, पुरावृत्त, जो पहले चरित्र हो चुका है, उस सत्य घटना को इतिहास कहते हैं। इसलिए काल्पनिक इतिहास ये शब्द ही गलत है। और इतिहास हमारे यहां सनातन धर्म में 2 इतिहास हैं, एक रामायण और एक महाभारत। ये 2 ग्रंथ इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं, इनको इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। ये पुराण और निरोधो मुक्तिराश्रयः, निरोध अर्थात ये संसार का बंधन कैसे छूटेगा, ये अज्ञान कैसे टूटेगा, इसका वर्णन जिसमें हो। मुक्ति, मोक्ष किसे कहते हैं, इसका विचार जिस ग्रंथ में किया गया हो। आश्रयः, इन सब का जो आश्रय तत्व परमात्मा है, उसका निरूपण जिस ग्रंथ में किया गया हो, ऐसे ग्रंथ को पुराण कहते हैं। ये पुराण की परिभाषा है, पुराणम 10 लक्षण। तो पुराण अलग ग्रंथ है, और इतिहास, बोले इतिहास अलग ग्रंथ।
ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये इतिहास ग्रंथ है, और महाभारत दूसरा इतिहास ग्रंथ है। हमारे सनातन धर्म में दो ग्रंथ इतिहास ग्रंथ हैं, एक त्रेता युग का इतिहास है और एक द्वापर युग का इतिहास। और इन दोनों इतिहास में रामायण श्रेष्ठ इतिहास माना जाता है। इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन, ऐसा कहा आचार्यों ने। ये रामायण इतिहास श्रेष्ठ है। अब दूसरी बात, इतिहास ग्रंथ का विषय क्या होता है, पुराण का तो बता दिया। तो इतिहास का लक्षण कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन और इन पुरुषार्थों को कैसे प्राप्त किया जाए उसके उपाय का वर्णन। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्त कथा युक्तम इतिहासम संप्रचक्षते। पूर्व कथावृत्त, पूर्व कथावृत्त माने जो घटना पहले निश्चित रूप से घटित हो चुकी है, उस घटना का वर्णन करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का वर्णन, इनकी प्राप्ति का उपाय जिस ग्रंथ में कहा जाए उस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ कहते हैं। तो ये रामायण इतिहास ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इस पुरावृत्त को, इस इतिहास को जो पढ़ता है, जो सुनता है, एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तु वः, इस पुरावृत्त व्याख्यान को जो सुनता है, पढ़ता है, भद्रमस्तु वः, उसका कल्याण हो। इस रामायण को जो पढ़ेगा उसका मंगल होगा, उसका भद्र होगा। भद्र माने कल्याण। और क्या होगा? तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि एवमेतत् पुरावृत्तम व्याख्यानम भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धम बलम विष्णोः प्रवर्धताम्। और इस विश्वास के साथ जो इसे पढ़ेगा, गाएगा, इसका वर्णन करेगा, इसका पाठ करेगा, उसका एक विशेष फल यह होगा कि बलम विष्णोः प्रवर्धताम्, भगवान विष्णु का बल बढ़ेगा। अब आप कहोगे भगवान विष्णु का बल बढ़ेगा, उनका बल कम रहता है, बढ़ता है? जो चीज बढ़ती और घटती है वो वस्तु अनित्य होती है। यह भी एक सिद्धांत है, ये दार्शनिक सिद्धांत है। जो वस्तु घटेगी, बढ़ेगी, वो वस्तु अस्थाई नहीं होती। ये सामान्य नियम है। हमारा आपका शरीर घटता और बढ़ता है, पहले कम रहता, फिर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे फिर घटता है, फिर एक दिन खत्म होता है। जो चीज संसार में घटती बढ़ती है वो वस्तु अस्थाई नहीं होती। तो अगर ये कहो कि भगवान विष्णु का बल बढ़ता है रामायण पढ़ने से, तो उनका बल बढ़ता है, तो बढ़ने और घटने वाली वस्तु तो अस्थाई नहीं होती, तो फिर भगवान विष्णु अस्थाई कैसे होंगे? तो कहते हैं इसका तात्पर्य ये है कि रामायण पढ़ने से भगवान का उत्साह संवर्धन होता है, भगवान का उत्साह बढ़ता है और भगवान प्रसन्न होते हैं, उनका मुखोल्लास होता है, उनकी जय होती है, उनकी विजय होती है। बलम विष्णोः प्रवर्धताम्। तो यहां पर भी भगवान का अवतार होने जा रहा है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान अवतार ले रहे हैं। तो भगवान की शक्ति को बढ़ाना, भगवान की शक्ति बढ़े, उनका वैभव बढ़े। तो भगवान की शक्ति और वैभव को बढ़ाने का उपाय क्या है? बोले भगवान को रामायण सुनाओ। इस रामायण के सुनने से भगवान का वैभव, भगवान की ऊर्जा, भगवान की प्रसन्नता विस्तार को प्राप्त करता है। इसीलिए प्राचीन परंपरा थी
आज भी परंपरा है, मंदिरों में नित्य भगवान को रामायण सुनाया जाता है। क्यों सुनाते हैं? अपनी ही कथा राम जी क्यों सुने? बोले राम जी को ये रामायण जब सुनाई जाती है तो बलम विष्णु प्रवर्धताम, उनका बल बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है। और जब भगवान का बल और उत्साह बढ़ता है तो संपूर्ण सृष्टि आनंदित होती है, क्योंकि सब सृष्टि तो उन्हीं के द्वारा प्रवर्तित है। भले कोई किसी देवता की पूजा करे, उपासना करे, लेकिन संपूर्ण सृष्टि के उत्पादक मूल तत्व तो भगवान हरि हैं, भगवान विष्णु ही। आज भी बड़े बड़े विद्वान जब संकल्प करते हैं तो यही कहते हैं, विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य। तो भगवान जो संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं, उनका बल, उनकी शक्ति, उनका वैभव विस्तार को प्राप्त हो, इसलिए भक्त लोग रामायण भगवान को सुनाते हैं। और मुझे लगता है कि प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान को रामायण सुनाने के लिए ये प्रेरणा महाराज जी को हुई और भगवान ने मुझको इसके लिए चुना और हम भगवान को रामायण सुनाए। आप लोगों को थोड़ी सुनाने हम आए, आपको सुनाने थोड़ी आए। आप तो भगवान के पीछे श्रवण करोगे, सुनने तो भगवान बैठे हैं, आप भी सुनोगे, लेकिन यहां तो प्रधान श्रोता भगवान ही। भगवान के पीछे सभी श्रोता श्रवण करेंगे, लेकिन सुनाना तो राम जी को। तो ये रामचरित्र अद्भुत, इसकी बड़ी महिमा है। हमारा महर्षि वाल्मीकि ने, श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का स्कंद पुराण में 5 अध्याय में वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है? जैसे भागवत में सबसे पहले महात्म्य सुनते हैं, भागवत की महिमा क्या है, उसी तरह 5 अध्याय में स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने रामायण की महिमा का वर्णन किया। वेदव्यास जी के जीवन में जो ज्ञान विज्ञान है वह सब कुछ रामायण का ही प्रसाद हो। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है। जिन वेदव्यास जी ने 18 पुराण और 1 लाख श्लोकों में महाभारत जैसा ग्रंथ बनाया, उन वेदव्यास जी के अंदर ये दिव्य क्षमता कैसे आई, तो इसका वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी ने स्वयं कि ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी से कहा, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातन। हे व्यास, ये रामायण समस्त काव्यों का बीज है और तुम रामायण पढ़ो। और जब रामायण पढ़ोगे तो रामायण पढ़ने से तुम्हारे अंदर काव्य करने की, काव्य की रचना करने की शक्ति उत्पन्न होगी। बिना रामायण के अनुग्रह के, बिना रामायण की कृपा के तुम्हारे अंदर कवित्व शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। पठ रामायणम व्यासो काव्य बीजम सनातनम। हे व्यास, ये रामायण जो है काव्यों का बीज है, इसे पढ़ो। यत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। और तब श्री वेदव्यास जी ने रामायण को पढ़ना प्रारंभ किया और कई बार महर्षि वेदव्यास ने ये वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान किया, पारायण किया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। महर्षि वाल्मीकि को वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर कई बार
वाल्मीकि रामायण महाकाव्य का अनुष्ठान किया, पारायण किया, और उसका फल ये हुआ कि वेद व्यास जी के अंदर संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जागृत हो गया। और फिर महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। तो वेद व्यास जी के अंदर जो ज्ञान विज्ञान प्रकट हुआ वह भी श्री वाल्मीकि रामायण का ही महाप्रसाद है। श्री वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में इसके महात्म्य का जो वर्णन किया है कि रामायण पढ़ने का फल क्या है और इससे जीव का कल्याण कैसे होता है, केवल एक कथा आज हम चर्चा में रखेंगे। रामायण के महात्म्य का वर्णन करने के पहले एक श्लोक में राम जी को प्रणाम किया। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। संस्कृत व्याकरण के सभी विभक्तियों का, 7 विभक्तियों का और संबोधन का प्रयोग करते हुए इस श्लोक में भगवान राम की बड़ी सुंदर स्तुति की गई। वेद व्यास जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। इस श्लोक में राम शब्द के सभी विभक्तियों का प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन सब का प्रयोग करते हुए इस श्लोक में राम जी की स्तुति। कहते हैं श्री राम शरणम समस्त जगताम, सभी जगत के, जगत माने जीव जड़ चेतन सब कुछ, संपूर्ण जगत के एकमात्र शरण और रक्षक राम जी हैं, दूसरा कोई नहीं। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, व्याख्या अन्य कथाओं में कई बार बड़े विस्तार से की है, लेकिन आप इतना समझो श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के जड़ चेतन समस्त सृष्टि के एकमात्र रक्षक राम जी, दूसरा नहीं। इसका मतलब बोले आज समझ लो, अगर आज तक तुम समझते रहे कि दूसरा भी कोई रक्षक है तो वो तुम्हारा भ्रम है, उस भ्रम को दूर कर लो। एकमात्र भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई रक्षक नहीं, राम जी ही एकमात्र सारे जगत के रक्षक हैं। और अगर किसी दूसरे को तुम रक्षक समझ रहे हो, भ्रम में हो, कोई रक्षा नहीं करेगा, राम जी ही रक्षा करने वाले हैं। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, द्वितीय विभक्ति में राम शब्द का प्रयोग करते हुए रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। अगर ये सोच रहे हो कि हम उनके पास जाएंगे तो हमारी गति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, बोले चाहे जहां तुम भटकते रहो, जब तक राम जी की शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हारी गति नहीं होगी, दुर्गति जरूर हो जाएगी। जन्म जन्म से जीव की दुर्गति इसीलिए तो हो रही है। हम जहां तहां भागते रहे, राम जी की शरण में नहीं आए, इसीलिए दुर्गति होती है। अनंत अनंत जन्मों से दुर्गति झेल रहे हैं, अब भी सावधान हो जाएं। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी के द्वारा दुख का जो कारण है कलिमल, वह समाप्त हो जाता है। हमारे आपके जीवन में जो दुख है वो क्यों है, तो विचार करेंगे तो यही निकलेगा, पाप के कारण। दुख पाप के कारण और सुख बोले पुण्य के कारण।
सुख और दुख का जो कारण है उस कारण पर हम विचार नहीं करते। प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तुओं को हम सुख और दुख का कारण समझते। किसी व्यक्ति ने आपका सिर फोड़ दिया तो हम उसमें कारण ढूंढते हैं, ये दुख हमको क्यों हुआ? तो व्यक्ति कहता है इनके कारण हुआ, इन्होंने सिर फोड़ दिया। वो प्रत्यक्ष दिखने वाला कारण नहीं है, वो तो निमित्त है, वो निमित्त है। कारण क्या था? बोले तुम्हारा पाप था और उस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हारा सिर फूटना तय था, और उस पाप के कारण सिर फूटा, वह तो केवल निमित्त बना। और निमित्त अगर मानते हो तो उसी को क्यों मानते हो? कारण मानते हो। बोले इसने सिर फोड़ दिया। बोले उसने कहां फोड़ा? सिर तो तुम्हारा पत्थर से फूटा। तो पत्थर के ऊपर मुकदमा चलाओ, उस पर मुकदमा नहीं चलेगा। बंधुओं, इस सूक्ष्म सिद्धांत को जब तक नहीं समझेंगे तब तक बहुत सारी शंकाओं का समाधान नहीं हो सकता। दुख कहीं भी है दुनिया में तो वो हमारे खुद के पाप और कर्मों का कारण है, कर्मों के कारण। और सुख अगर है, कोई सुख दे रहा है तो हमारा पुण्य है, तब हमें सुख मिल रहा है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहु न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अपने अपने कर्मों से, पाप से हमें दुख मिलता है और पुण्य से हमको सुख मिलता है। इसलिए पाप पुण्य कैसे होता है इसका विचार करना, यही तो धर्म का विचार है। तो पाप से जो दुख होता है वो पाप कैसे समाप्त हो? तो कहते हैं रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी की शरण में आओगे तो राम जी तुम्हारे पापों को समाप्त कर देंगे, तुम्हें शुद्ध बना लेंगे। तुम अगर अपने पापों को स्वयं समाप्त करने की क्षमता रखते तो कब के पाप मुक्त हो गए हो। लेकिन आज तक अनंत अनंत जन्मों से पाप मुक्त नहीं हो पाए। कौन करेगा पाप मुक्त? कहते रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी के द्वारा ही वो पाप नष्ट किया जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जब तक जीव मेरे सम्मुख नहीं आएगा, मेरी शरण में नहीं आएगा, तब तक उसके पाप का नाश नहीं होता। और पाप का नाश नहीं होगा तो दुख नहीं समाप्त होगा, क्योंकि पाप के कारण दुख। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। फिर कहते हैं हम क्या करें? तो व्यास जी कहते हैं कुछ मत करो, केवल बार बार राम जी को प्रणाम करते रहो। राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते रहोगे तो ठाकुर जी तुम पर कृपा कर देंगे। रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करो। नमः कार्यम, नमस्कार करो। लेकिन किसके लिए? बोले रामाय, राम जी। क्यों? बोले प्रणाम की महिमा तो राम जी जानते, ये दुनिया के लोग नहीं जानते। ये दुनिया के लोगों को प्रणाम करते रहो, घूम करके देखते भी नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, एवॉइड करते, उपेक्षा करते। लेकिन प्रणाम की महिमा तो भगवान जानते। भगवान को अगर एक बार भी तुमने प्रणाम कर लिया तो ठाकुर जी तुमको याद रखेंगे, इसने मुझको प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सकृत प्रणाम किए अपनाए, त्यों सुनि शरण सामुहे आए। सकृत प्रणाम किए अपनाए, त्यों सुनि
शरण सामुने आए, तेहि सुनि शरण सामुने आए, तेहि सुनि शरण सामुने आए। सकृत प्रणाम किए अपना। एक बार भगवान को प्रणाम कर ले तो भगवान उसको अपना लेते हैं। अपना लेते हैं माने अपना बना लेते हैं। तो प्रणाम की महिमा तो भगवान जानते हैं, इसीलिए कहा रामाय कार्यम नमः, राम जी को प्रणाम करो। बोले तो आज से संसार के लोगों को प्रणाम करना बंद कर दे? कहते नहीं नहीं ऐसा न करो। क्यों? बोले संसार के लोगों को प्रणाम करना बंद कर दोगे तो लोग कहेंगे घमंडी हो गया, अभिमानी हो गया। क्योंकि संसार के लोगों को तो कहने के लिए कुछ चाहिए ना। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। इसलिए प्रणाम तो करो, लेकिन भावना ये करो कि जो हमारे सामने खड़े हैं इनके हृदय में अंतर्यामी भगवान जो सबके हृदय में विराज रहे हैं, उन अंतर्यामी राम जी को मैं प्रणाम कर रहा हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पाऊं। इस भाव से सबको प्रणाम। तो क्या होगा? बोले संसार भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारा प्रणाम राम जी के चरणों में पहुंचता रहे। रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। राम जी से ये काल भी डरता है। काल किसी से नहीं डरता, काल से सब डरते हैं, लेकिन ये काल भी भगवान से डरता है। तो काल के डर से अगर मुक्त होना है, भय से मुक्त होना है,